और वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे बीपीएससी के फ्रेंड हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि आपसे रिलेटेड जानकारी मिल नहीं पाती है। मैं बीपीएससी के वेबसाइट को विजिट करता रहता हूं, बट आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट आता नहीं है। इवन दो जो एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं उनको रिवाइव नहीं किया गया है, उनसे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है आपके वेबसाइट पे। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि आपको कोई जानकारी नहीं दे पाता हूँ। बट फिर भी अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है किसी रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा। जहां से भी, जिस सोर्स से भी मुझे पता चलेगा, जितना भी पता चलेगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब बात करते हैं जीपीएससी की। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसका रिप्लाई मैंने वीडियो फॉर्म में या फिर आपके इंडिविजुअल जो मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे उस पे या फिर यूट्यूब के जो कमेंट है उसमें बहुत बार मैंने रिप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है। बट स्टिल कुछ लोगों का कंफ्यूजन है और उनका कंफ्यूजन जेन्युइन भी है, क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त मित्र होंगे जो इससे पहले वाले एग्जाम में आर के जैन और आर एस खुरमी पढ़ के सेलेक्ट हो गए होंगे। तो वो हो सकता है कि आपको एडवाइस करते होंगे कि ये दोनों बुक आप पढ़ लो, और मैंने भी कई बार आपको रिकमेंड किया इन दोनों बुक के बारे में, और इनका कंपैरिजन भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। अब चूंकि मैंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि क्या इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कितना परसेंट ये सिलेबस कवर करते हैं, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आज फिर से मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्योंकि आपका इंडिविजुअल मैसेज होता है, बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि मैं डिटेल में आपको रिप्लाई कर पाऊँ हर मैसेज का। वैसे तो कोई भी मैसेज मेरे पास आता है तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश नहीं करता हूँ रिप्लाई, बट हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाता हो आपका रिप्लाई करने में। तो कभी कभी आपको बुरा भी लगता हो कि आपने मैसेज किया, मैंने रिप्लाई डिले किया, कुछ भी। बट ऐसा आप ना सोचें, सोचते होंगे तो नहीं सोचिएगा। अगर आप नहीं सोचते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम लिमिटेड होती है, तो कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है आपका मैसेज रिस्पॉन्ड करने में। तो आज इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस उम्मीद के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आज के बाद आपका एटलीस्ट ये वाला डाउट तो खत्म हो जाएगा। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं ना, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, और सारी चीजें जो भी आपके मन में सवाल हैं, मैं मैक्सिमम सवालों का जवाब दे चुका हूं। उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं देखना है तो आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है उसको आप यूट्यूब पे टाइप करके बाद में उसके मनु एकेडमी उसमें आप ऐड कर दिया करें। अगर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के डाला हूं तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। ये दो बुक है, आर एस खुरमी और आर के जैन। ये कहा जाता है कि भैया ये दोनों बुक आप पढ़ लो, आपका पीएसयू में सिलेक्शन हो ही जाएगा। और कहा जाता इसलिए है क्योंकि लोगों का सिलेक्शन हुआ है ये दोनों बुक पढ़ के। पीएसयू में भी होते हैं सिलेक्शन, स्टेट इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सिलेक्शन होते हैं। बट यहाँ पे जिस एग्जाम की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, यहाँ का सिनेरियो थोड़ा सा इस बार अलग हो गया। इससे पहले इसमें भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है यही दोनों बुक पढ़ के। दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाता था, क्योंकि ये सारे सिलेबस कवर कर लेते हैं और यहीं से जो एग्जाम मेकर हैं वो क्वेश्चन भी यहीं से उठा लेते थे। इवन गलत आंसर होता था तो भी इसी को आंसर की में भी डाल देते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे एग्जाम में। बट अभी का जो सिनेरियो है वहाँ पे चेंज हो गया है। जो क्लास 2 और 3 का सिलेबस है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है और इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप देखोगे तो इससे पहले वाले जो सिलेबस है और अभी वाला जो सिलेबस है उसमें ड्रास्टिक चेंजेज हैं। और कौन सा टॉपिक वहाँ पे छोड़ा गया है, कौन सा टॉपिक पिक किया गया है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के, मतलब किस लेवल का एग्जाम है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के वो बनाया गया है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो जीपीएससी से कि अगर सिलेबस बनाने में उन्होंने टाइम दिया है, बहुत सारे टॉपिक छोड़े हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए हैं पूरी की पूरी, तो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कुछ अब नॉर्मल होता है तो डेफिनेटली हो सकता है वो भी, बट चांसेज उसके बहुत कम हैं। जो आपके सिलेबस में है वही चीजें पूछी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोर्शन है आपके सिलेबस का जो आपकी खुरमी और जैन में कवर नहीं होता है। तो पहला है आपका कैड और कैम। ये पोर्शन आपके खुरमी और जैन की ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं मिलेगी आपको। दूसरा जो पोर्शन है पोल्यूशन का है, तीसरा डायग्नोसिस का है, और ऑटोमोबाइल का कुछ पोर्शन आपको आरएस खुरमी में मिल जाएगा, बट जैन में वो भी नहीं मिलेगा। मतलब जैन में ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट आरएस खुरमी में इसका कुछ पोर्शन है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये भी नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग इन दोनों बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो अब अगर क्लास 2 की हम बात करें, अगर सबसे पहले हम क्लास 2 को डिस्कस करना चाहें तो क्लास 2 में ये जो सिलेबस है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ऑटोमोबाइल का पोर्शन आपका आरके जैन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ये। हाँ, खुरमी में इसका कुछ पोर्शन मिलता है। तो आप देखो टोटल आपका 12 पॉइंट सिलेबस है। 12 पॉइंट में 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके खुरमी या जैन से पढ़ के आपका काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको एडिशनल मटेरियल, एडिशनल एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट होगी। और ये अगर परसेंटेज की हम बात करें तो अराउंड
हो सकता है कि वेटेज कम ज़्यादा हो, क्योंकि किसी का सिलेबस ज़्यादा हो कम हो, तो भी ये जो आपके हैं ये अराउंड टू अराउंड आपका 30% सिलेबस तो कवर करते हैं। 30% सिलेबस का मीनिंग होगा ये कि आपका अगर पेपर 125 मार्क्स का है तो ये अराउंड टू अराउंड 40 मार्क्स कवर कर लेता है। तो अगर आप केवल क्लास 2 के लिए आरएस जैन या खुरमी पढ़ के जाते हो तो आपके 40 मार्क्स का जो सिलेबस है उसको तो आपने पढ़ा ही नहीं है। इसके बाद जो बचा आपके जो मार्क्स 85 के आसपास, उसमें से आपने पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप 100% उसको करके आओगे। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आप सिलेबस छोड़ के मत जाओ। सिलेबस आपको कवर करना है, आप जहां से भी कवर कर सकते हो वहां से कवर करो। वैसे ये सारी चीजें मैंने कवर किया हुआ है, आगे उसको भी डिस्कस करेंगे हम। अब अगर हम बात करें क्लास 3 की बात, तो क्लास 3 में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, 2 एडिशनल भी हो जाता है, ड्राइंग और ये यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, मतलब टोटल आपकी 11 पॉइंट सिलेबस है क्लास 3 के लिए। 11 में से 6 पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ये आपके आरके जैन और खुरमी में नहीं मिलेगा। फिर से मैं कहूँगा, आपके खुरमी में ये वाला ऑटोमोबाइल का पोर्शन और ये जो डायग्नोसिस का पोर्शन है, इसमें आपका कुछ पोर्शन मिल जाएगा, जैसे व्हीकल की आपके अलाइनमेंट है, ये वाला टायर वाला कुछ पोर्शन, वो आपके खुरमी में मिल जाएगा, जैन में वो भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि अराउंड 45 to 50% का जो सिलेबस है वो आपके आरके जैन और आरएस खुरमी में नहीं मिलेगा। तो ये आपको कहीं और से कवर करना है। तो जहाँ से भी आपको सफिशिएंट मटेरियल मिलता है, जहाँ भी आपको लगता है कि आप कन्वीनियंट फील करते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल है, चाहे किसी और का यूट्यूब चैनल है, चाहे आप ऑनलाइन विजिट करना चाहते हो, तो जहाँ से भी आपको सफिशिएंट या कन्वीनियंट या समझने लायक मटेरियल मिलता है, आप प्लीज वहाँ से प्रिपेयर करें। हाँ, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि आरके जैन में और आरएस खुरमी में जो सिलेबस आपका है, जो सिलेबस मिल रहा है, वो आपको यहाँ से तो पढ़ना ही पढ़ना है। भले अलग जगह से आपने पढ़ा है, बट यहाँ से जरूर पढ़ें, इनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि चांसेज होते हैं कि इस बुक का क्वेश्चन डायरेक्टली वहां पे आपसे पूछ लिया जाए। वो इसलिए होता है कि जो पेपर बनाने वाले हैं जीपीएससी के, चाहे आप उनको निकम्मा कह लो, चाहे आप पेपर ऐसा बनाना नहीं चाहते हैं, चाहे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि कौन नया क्वेश्चन फ्रेम करे, जो भी आपको सोचना है, जो भी कहना है आप कह लो, वो नहीं बनाना चाहते हैं और वो सिंपली यहाँ से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। इवन दो बहुत बार आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे गलत आंसर दिया है तो आंसर की में भी गलत आंसर ही आता है। जब बच्चे क्लेम करते हैं तो वो चेंज करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है, ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप इसके बारे में जितना कम सोचो उतना अच्छा है। बस आप इसके बारे में सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप कहाँ से कर पाओ, प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओ, क्योंकि सिलेबस जो आपने एक बार कवर कर लिया उसको प्रैक्टिस करना, उसको रिवाइज करना और खुद को टेस्ट करते रहना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं पढ़ के छोड़ देते हैं। अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करते हो तो एग्जाम में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आप खुद को टेस्ट भी करते रहें। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारे पोर्शन हम कहाँ से कवर करें। तो ये पोर्शन ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, इनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम में वो पीडीएफ फाइल नहीं मिलती हैं। अब क्यों नहीं मिलती है मुझे नहीं पता, आप ढूंढ नहीं पाते हो या फिर ढूंढना नहीं चाहते हो, जो भी रीजन हो, आप मेरे ऑफिशियल चैनल में जाइए, वहाँ पे कुछ 6000 के आसपास स्टूडेंट हैं। मनु एकेडमी आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे उसके फाइल में जाइए आप, और जो भी लेक्चर चाहिए उसके सीरियल नंबर से आप ढूंढोगे मिल जाएगा, या फिर जितनी भी फाइल होंगी उनको आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, इनका जिप फाइल भी शेयर किया हुआ है जहाँ पे सारे लेक्चर एक साथ हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाके ये सारे वीडियो लेक्चर आप फॉलो कर सकते हो। ये सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है और इनका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया हुआ है। ऑटोमोबाइल का पोर्शन आप आरएस खुरमी से जरूर करें, जितना भी दिया हुआ है उतना तो आप आरएस खुरमी से कर लें। इनकी कोई ऑब्जेक्टिव बुक भी ले लीजिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करता है। तो कोई भी बुक ले लीजिए, सस्ती सी 50-60 रुपए के उपकार की भी ऑब्जेक्टिव आती है। मैंने कई बार आपको कमेंट में या इंडिविजुअल मैसेज में बताया है। अरिहंत की भी आती है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए ऑब्जेक्टिव बुक, जहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऑलरेडी इनके बारे में अगर डिटेल जानना है आपको कि ये कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक फॉलो करें, अगर आपको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियोस डाल दूंगा, उनकी जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने कवर नहीं किया हुआ है, बहुत जल्दी ये आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये भी मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। उतना आपके फंडामेंटल के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव कम मिल रहा है तो ऑब्जेक्टिव आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये तो रही मेरे यूट्यूब चैनल की बात। अगर आपको ये चैनल कन्वीनियंट नहीं लगता है, या फिर जो भी आपके मन में अगर कोई शंका है, कोई संदेह है, तो आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लीजिए जहाँ पे इससे रिलेटेड मटेरियल हैं।
या फिर कोई ऑनलाइन वेबसाइट विजिट कर लीजिए। जहां से भी आपको मटेरियल मिलता है आप तब तक पढ़िए जब तक आपको सेटिस्फेक्शन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि आप इन सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिए हो। तो आज मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि केवल भैया आर्यस खुरमी और आरके जैन आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। बहुत एक ह्यूज अमाउंट का जो सिलेबस है उनमें अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उनमें उनको पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, तो आपको दूसरी बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप केवल और केवल आर्यस जैन और आरके खुरमी पर रिलाय ना करें, दूसरी बुक भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस आपके अंदर विल पावर होना चाहिए पढ़ने का। आप कभी ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि यार रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है। और एक चीज मैं और आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव बुक शेयर किया हुआ है चैनल पे, जो ऑल एग्जाम ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स को, उसका पब्लिशर कौन है मैं भूल गया हूँ, बट एक बुक है जिसमें सारे एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्होंने उसमें कवर किया है। बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको देखा है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो बुक भी जरूर सॉल्व करें। एग्जाम, किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं जीपीएससी के कर रहा हूँ या बीपीएससी के कर रहा हूँ तो केवल उसी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन एक्सचेंज होते रहते हैं, एक एक क्वेश्चन को कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बस पढ़ते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। कोई भी डाउट हो तो मैं 24/7 तो आपके लिए अवेलेबल हूँ। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा रिप्लाई करने में डिले होता है, तो आप समझ लेना कि बस जब भी मुझे टाइम मिलता है तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस का ही रिप्लाई करता हूं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और फिर से अगर कुछ ऐसा लगा कि ढेर सारे लोगों का ऐसा डाउट है तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।